हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन की, जिसके थ्रू पीएचडी के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाना है डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू के लिए। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल हमने कवर नहीं किया है एंड हम उसे करेंगे। आपसे टेलीग्राम पर शेयर भी किया था यही लिंक, एंड इसी लिंक पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं phdentrance.samarth.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद अनाउंसमेंट देख सकते हैं, वेलकम टू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल, लॉग इन रजिस्टर का है ऑप्शन, देन पब्लिक नोटिस है। एक रिसेंट 11 अगस्त डेटेड कॉरिगेंडम है, उससे पहले 11 को आया था दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू के लिए। ये क्लियर है, इन चारों के ही जो एग्जाम्स एंट्रेंस है वो एक साथ होंगे। एंड बाकी जो एग्जेम्प्टेड है, जैसे जेएनयू का हमने देखा था, अभी बीएचयू का भी आ जाएगा, फिर बीबीएयू का, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 अपडेट्स आपको मिलेंगे। बट हाँ, एंट्रेंस बेस जो है वो इसी पर्टिकुलर कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा। जहाँ तक बातें हो रही थी कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का साथ में होगा, तो अभी के लिए बस इन्हीं 4 यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा है। एंड बाकी अगर आपने देखा हो तो काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था एंट्रेंस एंड एग्जेम्प्टेड के लिए भी। सीयूजी एंड आई थिंक पंजाब का था, एंड अभी रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी आया है। वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट जैसा मैंने लास्ट में भी बोला था, लास्ट वीडियो में, कि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो अपलोड ही नहीं होगा। बट देखते हैं, जो भी है हम होपफुली इसके बाद उस वीडियो को भी देखेंगे। एनीवे, इसके बाद 9 अगस्त डेटेड था, नोटिफिकेशन ही था, नोटिस था। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं। यस, ये है पहला नोटिस, पब्लिक नोटिस। इसमें ये डिटेल्स थी, स्केड्यूल वगैरह था, दैट 9 अगस्त से फॉर्म्स एक्टिव हुए थे एंड 8 सितंबर लास्ट डेट होगी। 9 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट सेम 8 सितंबर ही है, आप 12 बजे से पहले तक कर पाएंगे, टू बी प्रिसाइज 11:50 तक। देन करेक्शंस के लिए भी आपको टाइम मिलेगा 9 से 11 तक का। फिर एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे। जो पेपर होगा वो उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, इंग्लिश में ही होगा। बाकी जो लैंग्वेजेस के पेपर हैं वो अपने लैंग्वेज में होंगे, बाकी सभी सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेन वेबसाइट का लिंक ही है कि आप उसे देख सकते हैं। यस, कोई क्वेरी होगी अगर आपको तो इस नंबर या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगेन यहाँ भी नंबर दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट नोटिस। ये था सेकेंड प्रेस रिलीज़। इसमें भी पहले तो शेड्यूल ही है दैट 8 सितंबर लास्ट डेट है, 9 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 11:50 तक फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन काइंड ऑफ किया गया है। जैसे पहले आपने देखा मीडियम इंग्लिश था, यहाँ पे बताया गया कि जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमन सेक्शन के, या जैसे कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट, कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ के, इनका पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी पेपर आएगा। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बाकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रॉड फीचर्स हैं इससे रिलेटेड। ओवरऑल 100 सब्जेक्ट्स हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस होंगे। क्वेश्चन पेपर में पहला रिसर्च का होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट का होगा। 100 एमसीक्यूज़ होंगे, सभी मैंडेटरी होंगे। 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज एक बार एप्लीकेशन करने में सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्लॉट वगैरह देख लीजिएगा, सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इन अ स्लॉट। टाइम टेबल में कई बार ऐसा होता है ना कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक स्लॉट में होते हैं, तो उसमें अगर आप 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बेटर है कि आप स्लॉट्स देख करके फिर एक सब्जेक्ट पर स्लॉट यू कैन सेलेक्ट, और एक कोर्स पर स्लॉट यू कैन सेलेक्ट, राइट। देन रिजर्वेशन पॉलिसी जो यूनिवर्सिटीज़ की है वही फॉलो होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी टाइम टेबल वगैरह आप वेबसाइट पे अगर कुछ अपडेट होते हैं तो वो आप देख पाएंगे। कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है वो अपने सब्जेक्ट्स को करेक्शन विंडो में भी चेंज कर पाएंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो अब ये अभी अगर आपने अप्लाई कर दिया है एंड आप चेंज करना चाहें तो करेक्शन ड्यूरेशन जो होगा, विंडो ओपन होगा, उसमें आप कर सकते हैं सब्जेक्ट को भी चेंज। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, बुलेटिन वगैरह पढ़ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना है। फिर बाकी इसी तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। जो ऑर्डिनेंस वगैरह होता है उसे पढ़ लीजिएगा। अगेन हेल्पलाइन नंबर वगैरह है एंड ये आईडी है। ये सभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। जहाँ तक ये कॉरिगेंडम था तो इसमें सेम ही अपडेट्स थे जो इसमें थे ना, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सारे पॉइंट्स। एंड सब्जेक्ट आप करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हैं, तो सेम पॉइंट्स हैं, तो हम इसे फिर से नहीं
देख रहे हैं यहाँ। बाकी आप इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं। जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन बुलेटिन की, सो मेन्यू टैब है, उससे आप ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा हो, मैं स्लो बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप 1.5 या 2x पे देख लीजिएगा उसको बढ़ा करके। सो नाउ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सो एनटीए की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं। अगर हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, जैसे क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस बेस्ड है, तो जेआरएफ वगैरह कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और बाकी सीट वगैरह तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं बताई गई है। सेंटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसका, उसकी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे कि आपने अगर नेट वगैरह के लिए अप्लाई किया हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली यही हुआ है कि आपको जो आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है उसके बेसिस पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही है। बाकी एग्जामिनेशन सिटीज़ आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर 34 पेज नंबर पे देख पाएंगे। सीबीटी मोड से होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे इंग्लिश हिंदी वाला सिर्फ इंग्लिश लिखा है, बट बाद में क्योंकि कॉरिगेंडम के थ्रू बताया गया है तो इंग्लिश हिंदी अभी दोनों लैंग्वेज में होगा। एंड ऐसे ही कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम देखते हैं वन बाय वन। सो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। एंड यस, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट्स है, एप्लीकेशन फ़ी है। सो एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी की 1200 है। एंड उसके बाद हर एक एडिशनल पेपर के लिए आपको 800 पे करना होगा, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 एंड 700 है। एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1000 एंड 700 है। एक चीज़ अच्छी है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, बट स्टिल सबका सेम करके थोड़ा सा और कम कर सकते थे। बट एनी वे एटलीस्ट ये नहीं है कि किसी का 200 है और किसी का 1200 है। सो एक चीज़ फाइनली अच्छी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सो वही सारी बातें हैं। फिर इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं। देन यस, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी इन सभी पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। बाकी देखिए इतने वीडियोज़ अगर आपने पहले देखे हैं तो आपको पता है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एक साथ एंट्रेंस है तो फ़ायदा होगा, आई थिंक होना तो चाहिए, क्योंकि अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। आप 1200 में 4 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए एलिजिबल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सेपरेटली पता है कभी एक फॉर्म आता है कभी दूसरा आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कैन्ड कॉपीज़ अपलोड करनी, तो उसका साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस उससे रिलेटेड है वो सारे यहाँ पे हैं। एक और जो ये 8 पॉइंट है इसमें लिखा है कि ये जो SANDES, ओके, ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, सो दैट ये एक सेकेंडरी चैनल की तरह है जिसपे आपको टाइम टू टाइम एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगी। ये है इंस्ट्रक्शंस। आप गूगल प्ले स्टोर से SANDES ये ऐप है, इसे सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे विजिट करते रहेगा, ईमेल वगैरह देखते रहेगा। नेक्स्ट, एज लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में ये कुछ भी चीज़ें अलाउ नहीं होंगी, तो देख लीजिएगा। सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट कई सेंटर पे लिटरली कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। तो रिंग, कुछ भी, ब्रेसलेट, ईयर रिंग, नोज पिन, एनीथिंग, कुछ भी, इनफैक्ट शूज़, सोल हो जा बड़ा हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, कुछ सेंटर्स पे शू भी अलाउ नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी देन इंट्रोडक्शन है एनटीए के बारे में। फिर एग्जामिनेशन की स्कीम है जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। 2 सेक्शंस होंगे, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके जो कॉमन होते हैं वो होंगे, मतलब रिसर्च मैथडोलॉजी के। ये ओवरऑल कोर्सेज एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, देन अफ्रीकन स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, कोरियन स्टडीज़, एजुकेशन, देन यूरोपियन स्टडीज़। ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे आपने देखा होगा बीएचयू में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं वो सेम सब्जेक्ट जेएनयू डीयू में हो, तो ये भी एक चीज़ है। इसको आप देखिएगा, मे भी शायद आपको आगे ऑप्शन मिले अप्लाई करते टाइम। बट येस, देन बुद्धिस्ट स्टडीज़, कोरियन स्टडीज़, एजुकेशन, यूरोपियन स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स, जापानीज स्टडीज़, इनो एशिया स्टडीज़, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कॉम, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, चाइनीज स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, साउथ एशियन स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, देन विमेन स्टडीज़, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, देन पब्लिक हेल्थ, ईस्ट एशियन स्टडीज़, एनर्जी स्टडीज़। कॉमर्स फाइनेंस में कॉमर्स है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टडीज़ है, देन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग है। आर्ट कल्चर में सिनेमा स्टडीज़ है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटक और कार्नेटिक म्यूज़िक है, विजुअल स्टडीज़ इन परकशन म्यूज़िक, देन थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ में एंथ्रो इज दैट, देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, philosophy, pole science, social work, sociology, social sciences in health, AIHC, informal sector and labor studies, social system, then comparative politics, Arabic,
ये सभी लैंग्वेजेस में, ठीक है। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश और हिस्पैनिक, देन इटालियन, देन जापानीज़, कोरियन, लिंग्विस्टिक, एमआईएल, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू, पोर्चुगीज़। साइंसेस में बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेड रिसर्च, बायोफिजिक्स, बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रो सिस्टम्स, microbiology, molecular medicine, nanosciences, mechanical engineering, operational research, pharmaceutical sciences, physics, plant molecular biology, psychology, statistics, zoology, studies in science policy, then computational biology and bioinformatics। देन लिस्ट है पीएचडी कोर्सेज की जो कि टेस्ट किए जाएंगे अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड्स। तो आप पेपर कोड देख सकते हैं, सेम जैसे अगर तंत्र है तो इसमें अलग अलग पेपर कोड्स हैं। इस तरह से द्रविगुण है, कवच काया चिकित्सा है, क्रिया शरीर, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र, देन रचना शरीर, रस शास्त्र, देन संहिता एंड संस्कृत, देन शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र। ये सब मेनली आई थिंक बीएचयू के ही कोर्सेज होंगे। नेक्स्ट सिद्धांत दर्शन, देन स्वास्थ्य वृत्त एंड योगा, देन विकृत विज्ञान, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एंटोमोलॉजी, फ्रूट साइंस, देन फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के में पीएचडी है, फिर एचएसएस में अलग अलग यहाँ पे कोर्स हैं। देन मार्किंग स्कीम है। सो पहले आई थिंक नेगेटिव मार्किंग थी, बट अभी हमने जो लेटेस्ट देखा उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो पॉइंट्स देख लीजिएगा, एंट्रेंस सिलेबस देख लीजिएगा एंड कुछ सब्जेक्ट्स के यूजीसी के फॉलो होंगे, कुछ के सीएसआईआर के फॉलो होंगे। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आई सजेस्ट कि जो सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी है तो उसके जो नेट के पेपर होते हैं वो सभी देख लीजिएगा। पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे क्योंकि एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो चांसेस हैं, बाकी सेम आएगा नहीं आएगा वो कह नहीं सकते। तो वो देख लीजिएगा। बाकी अगर और DU GNU के मिलते हैं प्रीवियस ईयर तो वो देख सकते हैं। मोस्टली अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बस पेपर नहीं मिलता है। सो यस, देन यहाँ शेड्यूल है तो देखिए टाइम टेबल है। शिफ्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, शिफ्ट 2 में कौन से हैं, किस दिन कौन सा होगा, डे 3 में ये है। तो ये सब देखकर स्लॉट वगैरह सेलेक्ट करिएगा। स्लॉट आई मीन की कोर्स सेलेक्ट करिएगा अगर एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर एलिजिबिलिटी है, सो एज लिमिट नहीं है। बाकी मास्टर्स हो या अपेयरिंग हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स इनको देख लीजिएगा। देन यहाँ रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन यस, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम, सिटी सेंटर, तो इसमें लिखा है 2 सिटीज़ आप सेलेक्ट कर पाएंगे परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे। बाकी जो लिस्ट है कौन कौन से सिटीज़ हैं, का एडमिट कार्ड से रिलेटेड, देन शेड्यूल, ये सभी आपको इसी पर्टिकुलर बुलेटिन में देखने को मिलेंगे। राइट, सो ये सभी पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी इशू होता है या और कोई क्वेश्चन है इन जनरल तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक फेलोशिप की बात है तो यस, BHU DU JNU इनका तो मुझे 100% है, यहाँ मिलती है फेलोशिप। नॉन नेट को भी तो फेलोशिप मिलेगी, चेंज ना हो रूल तो, बट हाँ मिलती है। बाकी BBAU का आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यस मिलती है। मिलनी तो चाहिए क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सब में मिलनी चाहिए, बट कुछ ऐसे हैं क्योंकि पहले मुझे लगता था सब में मिलती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसके बाद जब वीडियोज़ बनाए तो पता चला नहीं देते हैं फेलोशिप। तो इसलिए मैं सर्टेनली नहीं बोलती हूँ। 3 का सर्टेन है, BBAU का भी शायद मिलता है, बट थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। देन यस, यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड है वो है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं, स्टेट वाइज दिए हुए हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के प्रॉपर स्टेप्स हैं, हेल्पलाइन है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें हैं, पेपर में कैसा सेक्शन होगा वो है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी इशू है तो बताइएगा। आई एम रियली सॉरी वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं, जेन्युइनली सॉरी, बट आप पे मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट कई बार नहीं हो पाती। मैं ट्रस्ट मी, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। DEI का वीडियो बनाया हुआ है, आई कैन इवन शो यू राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसे ट्रस्ट करना है वो ऐसे ही करेगा। तो DEI का वीडियो मैंने बनाया हुआ था, लास्ट डेट बची थी। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, उसके फॉर्म्स आए थे, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, बट 14 अगस्त तक उसकी डेट थी। वो भी जो वीडियो है वो बना हुआ है, बट अभी भी आप देख सकते हैं, शायद सुन के समझ सकते थे, तबीयत सही नहीं है तो वो भी नहीं अपलोड कर पाए। COJ का वीडियो भी बना हुआ है। तो 3-4 ऐसे वीडियोज़ हैं जो थे, बट हिम्मत नहीं हुई कि अपलोड किया जा सके। स्टिल आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट वीडियो बना सकूँ, अभी डेट है तो इसे अपलोड कर सकूँ।
सो बस आई एम सॉरी, द टीचर एग्ज़ाम चैनल सजेस्ट किया था मैंने, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी होंगे, आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बाकी कैंडिडेट्स को, बट हाँ दूसरे चैनल फॉलो करिए, बट हमें अनसब्सक्राइब मत करिएगा, बिकॉज तबीयत हमेशा ख़राब नहीं होती ना, कहते हैं दिन सब एक जैसे नहीं होते। सो एनीवे दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच अभी तक इतना सपोर्ट करने के लिए। सो यस, थैंक यू।